में 1 है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम लोग अभी तक करते आए हैं। इस वाले 4 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे थर्ड वाले में, ठीक है। ये हमारी माइंड वाली कैलकुलेशन है, आप लोग याद रखना। हम इसको जो हमारी कैलकुलेशन होने वाली है अभी, छोटी सी कैलकुलेशन है जिसको हम अपने दिमाग में करेंगे, माइंड में करेंगे या रफली यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अपनी जहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका 4 का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, केवल 4 का करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या देखना है कि जोड़ने पे हमारे पास 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर भी हमारे पास 4 आए, ऐसे हमें 2 नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको फैक्टर करें तो हमारे पास 2 + 2 आ जाएगा। 2 + 2 4 हुआ, ठीक है। 2 × 2 = 4 हुआ, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। इस वाले 4 का यानी कि जो a का कोफिशिएंट है उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले यानी कि कांस्टेंट टर्म में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 4 एंड देन उसके बाद हमको क्या करना है कि हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिन्हें जोड़ने पर, ऐड करने पर 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आए। तो 2 and 2, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास s लिखा हुआ है तो s को हम ऐसे जैसे लिख देंगे और यहाँ पे हमारा 1 ही रहेगा। जो हम ये 4 कर रहे हैं ना वो सिर्फ माइंड कैलकुलेशन है हमारी, ठीक है। हम इसको शो नहीं करेंगे एंड लास्ट में हमारा जो है रियल नंबर जो लिखा हुआ है वही वाला लिखेंगे हम, जो हमारा यहाँ पे एक्चुअल में हमको दिख रहा है 1, तो हम 1 ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे वाले स्टेप में हम करेंगे तो क्या करेंगे, कॉमन लेना है, सिंपल सा काम करना है हम लोग को। तो यहाँ से 2s माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसा। तो अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या कॉमन मिल रहा है, 2s, बड़ी आसानी से कॉमन मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे 2 कॉमन बचा एंड s बचा एंड यहाँ पे हमारे पास -1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ से माइनस लेंगे, ठीक है। माइनस लेंगे एंड यहाँ पे 1 कॉमन मिलेगा क्योंकि 1 हमारा इसमें मल्टीप्लाई में ऑलरेडी छिपा हुआ है, तो हम वो 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2s -1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है ये है कि जो हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है वो क्यों लिया है, वो इस वजह से लिया है ताकि ये जो हमारा कॉमन पार्ट है वो मैच कर जाए इधर भी, ठीक है। तो अब ये हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे करेंगे स्टेप। तो अब हम इन दोनों में देखेंगे तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है हमारा कॉमन है, तो हम इसमें से ये वाला पार्ट कॉमन कर लेंगे अपना, मतलब एक जगह पे लिख लेंगे, ठीक है। और बचे हुए पार्ट को अलग लिख लेते हैं, यानी कि ये 2s बचा हुआ है और -1 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास जो s है इसकी 2 वैल्यूज निकल कर आएंगी, यानी कि हम कह सकते हैं इसके 2 रूट्स निकल कर आएंगे, ठीक है। तो क्या है वो 2 रूट्स, देखते हैं हम। 2s -1, हालांकि दोनों वैल्यूज सेम है, ठीक है। तो इज इक्वल टू में 0 चलेगा हमारा, तो s इज इक्वल टू हमारे पास आया 1/2 और सेकंड वैल्यू भी हमारी 1/2 निकल कर आएगी, क्योंकि अगर हम इस वाले s की वैल्यू निकालेंगे तो भी 1/2 है और इस वाले s की वैल्यू निकालेंगे तो भी हमारी 1/2 है, यानी कि s के जो यहाँ पे 2 रूट्स निकल कर आ रहे हैं वो दोनों सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी ये जो s की वैल्यूज निकल कर आई हैं, जो रूट्स निकल कर आए हैं, उन रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे हमारी अल्फा इज इक्वल टू हो गया 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2। तो ये हुआ हमारा अल्फा बीटा तक का काम कंप्लीट, ठीक है। तो अब आप इसे कंप्लीटली पहले नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे के स्टेप्स देखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम लोगों ने अपने रूट्स निकाल लिए हैं, तो अल्फा और बीटा हमारे 2 रूट्स हैं और इन दोनों की वैल्यूज भी हमने लिख ली है, मतलब यहाँ से हमारी s की 2 वैल्यूज निकल कर आई जिन्हें हम अल्फा एंड बीटा बोलते हैं। तो अल्फा बीटा की वैल्यूज हमें पता चल गई हैं, यानी कि गाइस जो हमें इक्वेशन दी हुई थी उससे हमने अपने रूट्स निकाल लिए। अब रूट्स निकाल लिए तो रूट्स के अकॉर्डिंग हम अपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा रूट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं अभी गाइस, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि रूट्स हमारे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज ये हैं, तो हो गया 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 और इज इक्वल टू में 1। ये हमारी अल्फा प्लस बीटा की फाइनल वैल्यू निकल कर आई है, ठीक है। अब प्लस निकाल लिया, अब हम
ये भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 तो कितना हो गया 1/4, ठीक है। ये हमने रूट्स के अकॉर्डिंग निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी ये इक्वेशन लिखी हुई है इसे हम अपनी जर्नल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, एंड जर्नल फॉर्म से कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वहां से हमें ए, बी और सी की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो नाउ तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करेंगे ना, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, a की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से a की वैल्यू यानी कि a² तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आई, bs यानी कि b की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आई -4, ठीक है। एंड कांस्टेंट हमारा कितना है, ठीक है। हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चल रहे हैं। इसका जो मैंने फर्स्ट पार्ट कराया है वो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है इंट्रो दिया है उसमें आपका फर्स्ट पार्ट कराया है एंड कंप्लीट स्टेप्स के साथ कराया है, तो आप लोगों को वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड आई होप गाइस आप लोगों को यहाँ से भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, अल्फा एंड बीटा प्लस भी निकाला है और भी निकाला है अल्फा एंड बीटा की वैल्यू से, ठीक है। यहाँ पे हम अपना कंपेयर करेंगे, अपनी जो इक्वेशन दी हुई हो उसको हम अपनी जर्नल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा s है इसलिए हम s के साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि as² प्लस bs+ c से, तो वहाँ से हमारी a, b और c की वैल्यूज निकल कर आएंगी। अब हम अपनी इनके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालेंगे इनके अकॉर्डिंग, कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट जो, आई होप आपने ये नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो हमारा क्या है, b/-b/a, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है -b/a, ओके। तो यहाँ पे हमारा माइनस ऑलरेडी है और माइनस का 4 है, यानी कि प्लस का 4/4 = 1, ठीक है। एंड अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे तो अल्फा डॉट बीटा का क्या होता है, c/a, ठीक है। तो c हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है एंड 4 की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू 4 है तो हमने लगा दी है, तो यहाँ पे हमारा ये करेक्ट है, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि हमने जो अपने रूट्स निकाले थे उनसे हमने अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकाली है। एंड नेक्स्ट में हमने अपना एक जनरल, मतलब हमारी जनरल फॉर्म को हमने अपनी इस इक्वेशन से कंपेयर किया एंड वहाँ से हमने अपने ए, बी, सी की वैल्यूज़ निकाली हैं। एंड उसके बाद हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, मतलब अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकाली है। वो दोनों वैल्यूज़ के आपस में मैच हो रही हैं, तो हम लोग देख पाएंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे भी 1 है, यानी कि 1 मैच हो गई। एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 1/4 है और यहाँ पे भी 1/4 है, यानी कि ये हमारा वेरीफाई हो रहा है। तो सेकेंड पार्ट भी कम्प्लीटली हो चुका है, अब आप इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इस पर लिखा हुआ है ht = t² - 15, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा t² - 15 को हम लिख सकते हैं √ करके, ठीक है। अगर हम इस स्क्वायर से √ को काट देते हैं तो वापस हम अपनी इसी स्टेप पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग के पास एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना, a² - b² का, यानी कि a की वैल्यू t है, b की वैल्यू √15 है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूला को खोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा t - 15 √ के और t + 15 वो भी √ में, ओके। और = में तो हमारा 0 चल ही रहा है, यानी कि ht = 0 होता है, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा कि एक बार हमको इस यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है और एक बार हमको यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारा जो हमने पहले के 2 क्वेश्चंस किए हैं जिनमें हमने बहुत ही कैलकुलेट किया एंड देन उसके बाद हमारी जो माइंड वाली कैलकुलेशन थी वो भी की थी हम लोगों ने, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने अपने कॉमन वगैरह लिया था एंड उसके बाद हम लोगों ने अपना मतलब रूट्स निकाले थे। बट यहाँ पे बड़ी आसानी से हम लोगों ने रूट्स निकाल लिए हैं। तो t के जो रूट्स निकल कर आएंगे वो कितने निकल कर आएंगे, यहाँ से निकल कर आएगा √15
एंड गाइस यहाँ से निकल कर आएगा माइनस का अंडर रूट 15, ठीक है। तो ये हमारे t के दोनों रूट्स निकल कर आ गए हैं, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकल कर आ गई हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास हो गया अंडर रूट 15 और बीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो गया माइनस अंडर रूट 15, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने t के रूट्स निकाले हैं उनका यूज करके हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगी हमारे पास अंडर रूट 15 प्लस, ठीक है, और बीटा, तो बीटा की वैल्यू तो हमारी माइनस में है बट ये दोनों सेम वैल्यूज हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है, इसीलिए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगी, तो ये कट गई आपस में और इनका आंसर आया 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 निकल कर आया, ठीक है। एंड इसके बाद हम अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, अल्फा की कितनी है अंडर रूट 15 एंड डॉट बीटा की है माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि डॉट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्क्वायर से हमारा रूट हट जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारी एक अच्छी खासी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, अल्फा डॉट बीटा की, ठीक है। तो ये हमने रूट्स के अकॉर्डिंग हमारे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकाल ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, आप पहले इतना नोट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, हमारी जो ये इक्वेशन दी हुई है उसको हम लोग अपनी जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है, a t स्क्वायर प्लस b t प्लस c, ये होती है। तो अब हम अपनी इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पे 2 टर्म है हमारे पास, यानी कि 2 टर्म्स हैं और हमारी जनरल इक्वेशन में 3 टर्म्स होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारा कौन सा टर्म इसमें मिसिंग है। तो हम देखेंगे टी स्क्वायर वाला टर्म है इसमें, सॉरी टी स्क्वायर वाला टर्म है यहाँ पे, टी वाला टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म है हमारा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कमी किसकी है, टी वाली टर्म की, यानी कि इस वाली इक्वेशन को हम लोग लिख पाएंगे टी स्क्वायर माइनस प्लस 0t और माइनस 15। तो अब हम देखेंगे तो बड़ी आसानी से हम अपना कंपैरिजन कर पाएंगे। यहाँ पे टी स्क्वायर का टर्म है, टी का टर्म यानी कि 0 का मल्टीप्लाई करके हमने टी की वैल्यू रखी हुई है, तो अगर 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे टी की जो टर्म है वो ये कर लिया हमने और कांस्टेंट हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगी, ए हमारा निकल कर आएगा 1, बी निकल कर आएगा हमारा 0 एंड सी निकल कर आया माइनस 15, ठीक है। अब हम बड़ी आसानी से इनके बेसिस पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा यहाँ पे, यानी कि माइनस बी अपॉन ए, यही होता है माइनस बी, यानी कि माइनस 0 अपॉन 1, यानी कि 0 में आप किसी का भी भाग दोगे गाइस, मल्टीप्लाई करोगे, कुछ भी करोगे 0 में, तो 0 ही रहना है। तो यहाँ पे हमारा 0 आया, ठीक है। अब हम बात करेंगे अल्फा डॉट बीटा की। तो अल्फा डॉट बीटा यानी कि हमारा c अपॉन ए, कॉन्स्टेंट अपॉन ए, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट हमारा कितना है, माइनस का 15 और अपॉन में हमारा a है 1, यानी कि यहाँ पे हमारा माइनस 15 आया। तो आप लोग देख पा रहे हैं आपके पास जो पहले वाले अल्फा बीटा की वैल्यू, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यूज जो हैं वो दोनों मैच कर रही हैं, ठीक है। तो यानी कि ये हुआ हमारा वेरीफाई। तो अब आप इसे कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट है हमारा 4th, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है f(x) इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो ये हमारा सही फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, पहले हम इसको करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारी करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब ये हुआ हमारा करेक्ट फॉर्म में, क्योंकि पहले x² फिर x और फिर हमारा कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या है,
सबसे पहले हमें माइंड वाली कैलकुलेशन करनी होगी। यहाँ पे इस वाले 6 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई 18 हो और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 मिल जाए। ठीक है, तो बड़ी ही आसानी से हमें दो नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से हमारे को दो नंबर्स, 9 माइनस 2 7 मिलेगा और 9 2 18। ओके, तो ये हुआ हमारा। अब इसके आगे हम करेंगे तो यहाँ पे 6x² एज इट एज रहेगा, 9x और इस वाले माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x एंड -3 एज इट एज रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो कॉमन लेना बेहद जरूरी है, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसमें से पहले हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हमें 3x कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3 2 6x माइनस 3 3 9, यानी कि इतना बचा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे इधर हमारे पास 2 है, इधर हमारे पास 3 है और यहाँ पे हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 1 कॉमन लेंगे। 1 किस हिसाब से लेंगे हम लोग कॉमन कि 1 यहाँ पर भी छुपा हुआ है मल्टीप्लाई में एंड 1 यहाँ पर भी छुपा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो हम लोग 1 कॉमन ले लेते हैं तो प्लस 1 और यहाँ पे जो बचा हुआ है उसको एज इट एज लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसमें से पूरे में से हमें जो कॉमन मिल रहा है वो हम लेंगे। तो हमारे पास जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, इतना आएगा और बचे हुए पार्ट को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बड़ी सिंपल सी बात रह गई है कि x के हमें रूट्स निकालने हैं, फाइनल रूट्स। ठीक है, तो एक बार हम इसके इक्वल 0 लेंगे और एक बार हम इसके इक्वल 0 लेंगे। तो ठीक है, करते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3/2, एक तो रूट ये निकल कर आया एंड यहाँ पे करेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1/3, ये हमारा निकल कर आया सेकेंड रूट। ठीक है, तो अब आप लोग पहले इतना कंप्लीटली नोट कीजिए एंड देन उसके बाद हम आगे के स्टेप्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो देखते हैं। तो हम लोग को अपने नेक्स्ट स्टेप में अल्फा बीटा की वैल्यूज करनी है। तो अब हमारे पास x के दो रूट्स निकल कर आए हैं जिनमें से आप कोई सा भी अल्फा और कोई सा भी बीटा कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा हमारा हुआ, अल्फा इज इक्वल टू हम लोग कर लेंगे 3/2 और बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1/3। ठीक है, तो अब हम लोग आगे के स्टेप्स को सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा क्या है, हमने अल्फा बीटा निकाल लिए हैं, तो यहाँ से हम अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग हम अपनी अल्फा और मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे जैसे हम करते आए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 3/2 और -1/3। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो हो जाएगा 3 3 9 माइनस 2 और अपॉन में 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 7/6। ओके, अब हम अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, अल्फा डॉट बीटा यानी कि अल्फा की वैल्यू 3/2 और डॉट -1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 से 300 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/2। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हमारी जो इक्वेशन दी हुई है उसका हम कंपैरिजन करेंगे। किससे करेंगे, हमारी जनरल फॉर्म से। एंड कंपैरिजन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वहाँ से a, b एंड c की वैल्यू मिलेगी, यानी कि तो हम यहाँ पे करेंगे नाउ कंपेयरिंग। ठीक है, तो कंपेयरिंग कर लेंगे अपनी इससे जनरल फॉर्म को, तो वहां से हमको क्या मिलेगा, a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है -3 और कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगा -7 और इधर -3, यही निकलेंगी हमारी वैल्यूज। ठीक है, तो अब हम इनका यूज करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना निकलेगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, यानी कि -b/a यानी कि माइनस और -7 यानी कि प्लस का 7 हो जाएगा, यानी कि 7/a कितना है हमारा 6। ठीक है, अब अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे हम लोग, तो अल्फा डॉट बीटा यानी कि
C/A, ठीक है। तो -3/6 यानी कि -1/2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से कि हमने जो अपने अल्फा बीटा निकाले थे उनके अकॉर्डिंग हमने अपनी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू जो निकाली थी वो वैल्यूज़ और जो हमारी ये नई वैल्यूज़ निकल कर आएंगी तो दोनों मैच कर रही हैं आपस में, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई हुआ, ठीक है। अब आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट को। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन लिखी हुई है px = x² + 2 √2x -6, ठीक है। तो हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको घटाने पर 2√2 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3√2 - √2 और ये। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 3√2 में से √2 को घटाएंगे यानी कि 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2√2 बचेगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इन दोनों का हम तो हमें 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 3√2x माइनस √2x और माइनस का 6, ठीक है। कॉमन लेंगे यहाँ से हम लोग तो x² यानी कि यहाँ से x कॉमन ले लेंगे हम लोग तो x प्लस 3√2 विच बचेगा इधर, ठीक है। एंड इसमें हम लोग देखेंगे तो हमें कॉमन कैसे मिलेगा यहाँ से सबसे पहले हमें 6 को फैक्टर करना पड़ेगा, मतलब 6 के फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम 6 के फैक्टर करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 2 × 3 यही आएगा। अब यहाँ पे हम इस 2 को भी तोड़ लें तो किस तरीके से तोड़ेंगे तो यहाँ इस 2 को तोड़ सकते हैं हम लोग √2 और इनटू में √2 करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि 6 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो 6 में हमें √2 छुपा मिल रहा है, मतलब छुपा हुआ मिल रहा है, यानी कि इस √2 को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास √2 है और इस 6 में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि √2 छुपा हुआ है। तो हम लोग √2 को कॉमन ले लेंगे तो माइनस लिया और √2 कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा और जब माइनस बाहर लिया है तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद 6 में हमारा क्या क्या बचा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। 6 में बचा हमारे पास 3√2 क्योंकि एक √2 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 3√2 बचा उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3√2, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि x + 3√2 और यहाँ पर भी x + 3√2 हमें कॉमन मिल रहा है तो हम इस पूरे में से इसको कॉमन ले लेंगे यानी कि x + 3√2 को हमने कॉमन ले लिया एंड बचे हुए को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया x - √2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा px = 0 होगा यानी कि px हमारा =0 होता है तो एक बार हम इसके =0 ले लेंगे और एक बार इसके =0 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x + 3√2 = 0 तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू निकल कर आएगी माइनस, ठीक है। अब इसके लिए करेंगे तो x - √2 = 0 तो x √2, ठीक है। तो अब ये हुआ आपका इतना क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, x के 2 रूट्स निकल कर आए हैं, एक तो ये वाला निकल कर आया है और एक ये वाला निकल कर आया है। तो इसमें से आप किसी को भी अल्फा मान सकते हैं और किसी को भी बीटा मान सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट कर लीजिए यानी कि अल्फा = हम लोग लिख लेंगे इतना और बीटा = हम लोग लिख पाएंगे इतना, ठीक है। तो अब आप इसी के साथ यहाँ तक इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे के स्टेप्स की बात करेंगे तो आगे के स्टेप्स बड़े ही सिंपल हो गए हैं और आप लोग समझ ही गए होंगे कि करना क्या है हम लोग को। आगे के स्टेप्स में कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम करना है। हमारे जो रूट्स निकले हैं इनके बेसिस पे हमको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकाली है जो हम बड़ी आसानी से जल्दी से निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा
यानी कि हमारे पास निकल कर आया -3/√2 और +√2, यही है। तो हमारे पास निकल कर आएगा यहाँ पे -2√2। ओके, अब यहाँ पे अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, माइनस डॉट का यूज करेंगे तो डॉट हमारा है इतना, तो यहाँ पे -6 निकल कर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, नाउ कंपेयरिंग, स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो कंपेयरिंग क्या करना है हम लोग को, हमारी जो जनरल फॉर्म होती है क्या होती है, ax² + bx + c का हम कंपेयर करेंगे इससे। ठीक है, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, a b c की वैल्यूज मिलेंगी। तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ से हमको 1, b की वैल्यू कितनी मिलेगी 2√2 और c की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी -6। ओके, अब इसके बाद a b c ये 3 वैल्यूज मिली है, इनके बेसिस पे हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो क्या निकलेगी -b/a। ठीक है, तो -b यानी कि -2√2/1। तो फाइनल वैल्यू क्या हुई हमारी, 1 का किसी में डिवाइड दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हुई। ठीक है, अब अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे तो अल्फा डॉट बीटा कितना निकलेगा, c/a, यानी कि -6 और a की तो 1 ही वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ की जो वैल्यूज निकल कर आई हैं -2√2 -6 यानी कि ये दोनों वैल्यूज मैच हो रही हैं आपस में, यानी कि हमारा क्वेश्चन वेरीफाई है। ठीक है, तो आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, इसी के साथ अब आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6th पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग इस वाले √3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, थर्ड वाले पार्ट में, कांस्टेंट पार्ट में। माइंड में करना है, कॉपी पे शो नहीं करना है। ठीक है, तो इस वाले √3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 3 हो जाएगा। ये जो हाफ 3 है इस √3 से मिलकर पूरा कंप्लीट 3 हो जाएगा, तो 7 × 3 हो जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करने पर 10 मिल जाए एंड मल्टीप्लाई करने पर 21 मिल जाए। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या नंबर्स हैं, √3x² और प्लस 3 + 7 x + 7√3। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे तो 3 और 7 यानी कि 3 और 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों नंबर हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले x का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3x² + 3x + 7x + 7√3। ओके, अब कॉमन लेना है, इस दोनों में से सबसे पहले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे √3 है एंड यहाँ पे यानी कि ये वाला छोटा वाला 3 है, ये बड़ा वाला 3 है, तो बड़े वाले 3 में छोटा वाला 3 तो हो गई, यानी कि √3 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो √3 हमने कॉमन लिया और उसके साथ x भी लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा x और यहाँ पे हमारे पास बचेगा √3। ओके, अब प्लस करेंगे तो यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 7√3 है, तो 7 बड़ी आसानी से हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x + √3 बचा। ठीक है, तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पूरे में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, x + √3, तो हम ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, और बचे हुए मटेरियल को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग को क्या करना है, x की वैल्यूज निकालनी है, तो बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं हम लोग। x + √3 = 0, तो x = कितना आएगा, -√3। ओके, x की फर्स्ट वैल्यू तो ये आ गई। अब सेकंड वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो √3x + 7 = 0 है, तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो x = -7/√3 मिलेगा हमको। ठीक है, तो ये निकले हैं हमारे x के दोनों रूट्स। ठीक है,
तो अब आप लोग इतना कंप्लीट नोट कीजिए एंड इसके आगे के स्टेप हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे के स्टेप्स करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू कल लिख लेनी चाहिए। तो इसमें से हम लोग एक वैल्यू को अल्फा मान लेंगे और एक वैल्यू को हम लोग बीटा कर लेंगे, ठीक है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू लिखते हैं। अल्फा इज इक्वल टू -√3 और बीटा इज इक्वल टू -7/√3। ओके, अब हम आगे सॉल्व करेंगे अपना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग के पास मिलेगा कुछ इतना, एलसीएम लेंगे इसका तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -3 -7/√3। तो ये हमारे पास निकल कर आएगा -10/√3। ओके, अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे तो कितना निकलेगा, -√3 और डॉट -7/√3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे 7 मिला, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में कंपेयरिंग करेंगे। किससे कंपेयरिंग करेंगे, जनरल फॉर्म की कंपेयरिंग हम अपनी इस इक्वेशन से करेंगे जहाँ से हमें ए, बी और सी की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो नाउ कंपेयरिंग, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हमारा निकल कर आएगा √3, b इज इक्वल टू 10 और c इज इक्वल टू 7/√3। ओके, सॉरी, यहाँ से हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन है -b/a यानी कि -10/√3। ओके, तो अब नेक्स्ट अल्फा डॉट बीटा का रिलेशन। तो अल्फा डॉट बीटा का रिलेशन मतलब c/a यानी कि 7/3/√3। ओके, तो √3 से √3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो बचा क्या, 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अल्फा और बीटा जो हमारे रूट्स निकले थे उनके बेसिस पे हमने अपने ये दोनों रिलेशन निकाले और जो हमारी कंपेयरिंग करने के बाद ए, बी, सी की जो वैल्यूज आई हैं उनके बेसिस पे हमने जो रिलेशन निकाले हैं उनकी वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -10/√3 और यहाँ पर भी सेम वैल्यू है, ठीक है। एंड यहाँ पे अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 7, अल्फा डॉट बीटा 7, ठीक है। तो वैल्यूज मैच हो रही हैं यानी कि हमारा क्वेश्चन वेरीफाई है। तो अब आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है 8 पार्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। सॉरी 7 पार्ट है ये हमारा, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको खोल देते हैं, यानी कि √3x और -1 × x और ये। अब हम कॉमन लेंगे, डायरेक्ट कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें से और इसमें से तो x कॉमन मिलेगा, x -3 बचेगा हमारे पास और -1 यहाँ से कॉमन मिलेगा तो x -√3 बचेगा हमारे पास। तो अब यहाँ से हमें पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन मिल रहा है वो लिख लेते हैं और बचे हुए को हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ओके, अब यहाँ से हम x की वैल्यूज को निकालेंगे। तो x -√3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू √3। ओके, एंड x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। ओके, यानी कि x के जो 2 रूट्स निकल कर आए हैं वो क्या हैं, √3 एंड 1, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यूज भी बता लेंगे बड़ी आसानी से। तो ये हो गई हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू, यानी कि x के जो रूट्स निकल कर आए हैं उन्हें ही हम अल्फा और बीटा की वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे के नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अल्फा और बीटा जब हमें पता चल गए हैं तो आगे का स्टेप करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, यानी कि √3 और +1, ठीक है। और इसके बाद अल्फा डॉट बीटा कितना आएगा, √3 और डॉट 1, तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, √3। तो ये हमारे रूट्स के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यूज निकल कर आ गई हैं, ठीक है। अब
आगे के स्टेप्स करने हैं हम लोग को, तो आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने ऊपर वाला नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ कंपेयरिंग करेंगे। नाउ कंपेयरिंग करने से क्या होगा, हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएंगी। करना किससे है, हमारी जनरल फॉर्म से और इसका और जनरल फॉर्म का कंपेयरिंग करेंगे तो हमें ए बी सी की वैल्यूज मिलेंगी। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। बी की वैल्यू कितनी है, -√3 + 1 और सी की वैल्यू है √3। ओके, तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग अपना अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा का रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -b/a, यानी कि माइनस और माइनस ये वाला यहाँ पे आएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा माइनस। ठीक है, √3 + 1 और अपॉन में क्या है 1, तो 1 का डिवाइड किसी में भी दो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि ये इतना रह जाएगा। और अल्फा डॉट बीटा कितना निकल कर आया हमारे पास, अल्फा डॉट बीटा निकल कर आएगा अल्फा डॉट बीटा यानी कि c/a, यानी कि √3। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज निकल कर आ गई हैं। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारी जो पहले वैल्यूज निकल कर आई थी और जो अब वैल्यूज निकल कर आई हैं दोनों सेम हैं, यानी कि ये वाला क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाई हो रहा है। तो अब आप लोग इसे कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की, 8th वाले पार्ट की। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे 2 टर्म्स दिए हुए हैं एंड ब्रैकेट का यूज भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करेंगे और इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो हो जाएगा ax² + a - xa² और -x। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इधर ले आएंगे, यानी कि ax² - xa² और प्लस a - x। ठीक है, अब हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा a, यानी कि ax हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों ही हैं, तो a यहाँ से हट जाएगा, x बचेगा -a। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, +1 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है यहाँ से, तो ये हुआ हमारा। ठीक है, अब हम लोग देख पाएंगे यहाँ पे कि हमारा ये जो लिखा हुआ है x - a है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है a - x, यानी कि या तो हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लें तभी हमारे इसके बराबर हुआ, या फिर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तभी हमारा इसके बराबर हुआ। ठीक है, तो हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो x - a, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1 हो गया यहाँ पे हमारा एंड यहाँ पे x - a हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि इस पूरी इक्वेशन में जो कॉमन मिल रहा है हम वो निकाल लेते हैं, यानी कि x - a निकाल लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास बचे हुए को हम एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें x की वैल्यूज निकालनी है, तो x की वैल्यूज बड़ी आसानी से निकालेंगे। x - a = 0, तो x = a निकल कर आया। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे तो ax - 1 = 0, तो x = 1/a निकल कर आया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू बता सकते हैं क्या है। यहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे अल्फा = a और बीटा = 1/a। ओके, तो अल्फा बीटा की वैल्यूज हम लोग को पता चल गई हैं। तो अब आप लोग इसे इतना नोट कीजिए। अब हम इसके आगे के स्टेप्स को करेंगे। ठीक है, तो अल्फा बीटा की वैल्यूज जो हमें चाहिए थी वो हम लोगों ने निकाल ली हैं। अब इसके आगे क्या करना है हमें पता है, तो यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, a + 1/a। ठीक है, तो a² + 1/a। ठीक है, एंड अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, a.1/a, यानी कि a से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1। ठीक है, अब करेंगे क्या, नाउ कंपेयरिंग।
कंपेयरिंग करके क्या करेंगे हम लोग, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब ए बी सी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था एंड देन उसके बाद हमारी जो इक्वेशन बनी थी वहाँ से हमको ए बी सी की वैल्यूज निकालनी थी, यानी कि मैं करके बताती हूँ, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, यानी कि ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स और प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस ए। तो गाइस इस वाली इक्वेशन यानी कि जो लिखी हुई है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या इक्वेशन निकल कर आएगी हमारी, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए। अब इसका हम कंपेयरिंग करेंगे किसके साथ, हमारी जनरल फॉर्म होती है वो, यानी कि जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका यूज करके हम लोग ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगी, ए निकल कर आएगी। बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगी, माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 निकल कर आएगी। एंड सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, ए निकलेगी, ठीक है। तो कंपेयरिंग करने के बाद हमारी ए की वैल्यू कितनी आई, ए, बी की वैल्यू कितनी आई, माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 और सी की कितनी आई, ए, ठीक है। कंपेयरिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने जितनी भी कंपेयरिंग की थी वो सीधी सीधी इक्वेशंस थी, इसलिए हमने डायरेक्ट कंपेयरिंग करके ए बी सी की वैल्यू निकाली थी और आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमारी डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यूज हमें नहीं मिलेंगी, यानी कि हमारा डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं होगा इक्वेशन के साथ। तो हमें ऐसे थोड़ा तोड़ फोड़ के सही करना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग लेके आना पड़ेगा, अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा इसे, एंड देन उसके बाद हम कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, पहले हमने ए का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बने हमारे पास, यानी कि ये पार्ट्स आए, फिर हमने माइनस के साथ एक्स का मल्टीप्लाई किया तो ये आए, फिर इनको अपनी तरीके से हमने सेट किया एंड सेट करने के बाद हमारे पास ये निकल कर आया है, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने अपनी इसके साथ कंपेयरिंग किया, यानी कि जनरल फॉर्म के साथ कंपेयरिंग किया एंड देन उसके बाद ए बी और सी की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो ये चाहें, अगर आप चाहें तो इतने पार्ट को साइड में नोट कर सकते हैं। जब ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है मैंने, जब फर्स्ट स्टेप से ही स्टार्ट कराया है तो उधर कॉपी के साइड में आप इसे नोट कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब हम इसके आगे की बात करेंगे। आगे के स्टेप्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि इनकी अकॉर्डिंग हमको अपने रिलेशन निकालने हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन निकालते हैं तो माइनस बी अपॉन ए होता है, एक माइनस यहाँ पे है और एक माइनस ये है, यानी कि प्लस हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए, ठीक है। एंड अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे तो सी अपॉन ए, यानी कि ए अपॉन ए, यानी कि 1। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने जो पहले रिलेशन निकाले थे अपने रूट्स के अकॉर्डिंग, उनकी वैल्यू और जो हमारी ए बी सी की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने अपने रिलेशन निकाले हैं, उनकी वैल्यू दोनों वेरीफाई मतलब सेम है, मैच कर रही है। तो यानी कि ये क्वेश्चन में हमारा वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो अब आप इसे कम्प्लीटली नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट है हमारा 9, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट एज इट एज रहेगा, यानी कि ये वाला टर्म एज इट एज रहेगा। इस वाले टर्म में हमें s का अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ब्रैकेट खोल देनी है, ठीक है। यहाँ से s का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 2s स्क्वायर माइनस 1s और माइनस 2 रूट 2s और प्लस का रूट 2। अब कॉमन लेंगे तो इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, s कॉमन मिलेगा तो 2 माइनस 1 बचेगा, यानी कि सॉरी गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, 2s, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, कॉमन रूट 2 कॉमन मिलेगा, माइनस के साथ माइनस
√2 ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2s-1, ठीक है। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहा है, तो हम कॉमन ले पाएंगे यहाँ से, और बचे हुए को हम एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम s की वैल्यू निकालेंगे तो 2s-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 0, तो s इज इक्वल टू 1/2 आया, ओके। एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो s माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू √2 आया, ठीक है। यानी कि s के जो रूट्स निकल के आने हैं, हमारे जो जीरोस निकल के आने हैं वो निकल आए हैं। अब यहाँ पे हम इनको अल्फा बीटा मान लेंगे, यानी कि कोई भी हमारी अल्फा है, कोई भी हमारी बीटा ले सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू हम लोग ले ली 1/2 और बीटा इज इक्वल टू ले ली हम लोगों ने √2, ओके। तो इनके बेसिस पे हम लोग अपने रिलेशन को देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 1/2 और √2। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हमारा आ जाएगा 1 + 2√2 और अपॉन में 2, इतना आएगा। एंड अब हम लोग अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे तो कितना आएगा हम लोग के पास 1/2 डॉट √2। इस √2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि ये इससे कटेगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 1/√2 इतना बचेगा, ठीक है। तो ये हमारी अल्फा एंड बीटा के बेसिस पे निकल कर आए हैं। अब आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया हो, ऊपर का साथ के साथ नोट करिए। अब हम इसके आगे के स्टेप्स को देखेंगे। तो आगे के स्टेप्स में हमें क्या करना है, नाउ कंपेयरिंग, क्या करना है हम लोग को कंपेयरिंग में, नाउ कंपेयरिंग करके क्या करेंगे हम लोग, a की वैल्यू निकालेंगे 2 है, b की वैल्यू निकालेंगे -1 + 2√2 है, और c की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास √2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अब अपने अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन निकालेंगे, अल्फा डॉट बीटा का रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास -b/a, यानी कि माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी, यानी कि b की वैल्यू में भी माइनस है और हमारे फॉर्मूला में भी माइनस है, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 2√2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास अपॉन में 2 आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा डॉट बीटा कितना है हमारा c/a, यानी कि √2/2। तो √2 को हम 2 से मतलब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 1/√2, ठीक है। इससे काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने जो अपने अल्फा एंड बीटा के अकॉर्डिंग निकाले थे उनकी वैल्यूज़, हमारी जो रिलेशन निकले उनकी वैल्यूज़, और जो हमारी कंपेयरिंग करने के बाद a b c की वैल्यूज़ से जो रिलेशन निकाले हमने उनकी वैल्यूज़ मैच कर रही हैं आपस में। हम लोग देख पाएंगे 1 + 2√2/2, 1 + 2√2/2, 1/√2, ओके। तो ये मैच हो गई है, यानी कि ये वाला हमारा वेरीफाई हो रहा है। तो अब आप लोग यहाँ तक इसे कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि 10th पार्ट है हमारा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए और माइनस करने पर 4√3 मिल जाए, ठीक है। तो हमारे क्या नंबर्स होंगे वो, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 5√3 माइनस √3 होगा तो 4√3 मिलेगा हम लोगों को, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा, ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा कॉमन लेंगे हम लोग, तो कॉमन हमें क्या मिलेगा, और यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे और √3 कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा
फैक्टर करते हैं, 15 के फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 3 मिलेगा, ठीक है। और इसको 3 को भी और कर लें तो 5 इंटू √3 और इंटू में √3 मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला 3 तो हमें यहाँ कॉमन मिल गया और बचे हुए पार्ट को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अगर आप लोग कॉमन लेने में कंफ्यूज हो जाते हो तो इस तरीके से भी हम लोग करके ले सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने समझा दिया है कि 15 का कॉमन हम लोगों ने किस तरीके से लिया है, ठीक है। तो अब हम आगे का स्टेप करेंगे यहाँ पे। तो आगे के स्टेप में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये और ये दोनों कॉमन है आपस में, तो एक इसे भी हम वापस से कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ पे बचे हुए पार्ट को हम अलग लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे, तो हमारी वैल्यूज़ निकलेंगी तो भाई ये तो हमारी दोनों वैल्यूज़ निकल आई हैं, ठीक है। अब इसमें से हम किसी को भी अल्फ़ा या किसी को भी बीटा मान सकते हैं, तो हम लोग अल्फ़ा और बीटा को भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -5√3 और बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास √3, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ तक कम्प्लीटली इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम इसके आगे का स्टेप करेंगे, ठीक है। तो आगे के स्टेप के लिए हम लोगों को क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यूज़ को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा लिखे हुए हमारे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा -5√3 और प्लस बीटा यानी कि √3। तो यहाँ पे हमारे निकल कर आएगा कितना, -4√3, ओके। एंड अल्फ़ा डॉट बीटा निकालेंगे यहाँ पे तो हमारे पास कितना आएगा, -5√3 और डॉट 3 वो भी अंडर रूट का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -15, ओके। अब नाउ कंपेयरिंग करके ए की वैल्यू निकलेगी कितनी, 1, बी की वैल्यू निकलेगी हमारी 4√3 एंड सी की वैल्यू निकलेगी -15, ओके। तो अब यहाँ से हम लोग अपने रिलेशन को निकालेंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा को निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकलेगा हमारे यहाँ से, -b/a यानी कि -4√3/1, ठीक है। तो इसमें 1 का हम डिवाइड करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कि इसको हम इस तरीके से भी लिख लेंगे, ठीक है। और अल्फ़ा डॉट बीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा डॉट बीटा का, यानी कि c/a यानी कि -15/1 और 1 का डिवाइड कर रहे हैं हम लोग इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये इस तरीके से भी हम लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका कंप्लीट आंसर। अब हम लोग देख पाएंगे कि हमने जो अल्फ़ा एंड बीटा की यानी कि जो हमारे रूट्स निकले थे उनकी वैल्यू से हमने रिलेशन निकाले हैं। उनकी वैल्यू क्या निकली है, -4√3 एंड अल्फ़ा डॉट बीटा का निकला है -15 एंड यहाँ पे भी हम लोग देख पाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -4√3 एंड अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू है -15, ठीक है। तो ये हमारी मैच हो रही हैं, तो ये हमारी वेरीफाई हो गई एंड अब आप इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है आपका, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का 10 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आप लोग कम्प्लीटली 10 पार्ट को नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 11, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें जो दिया हुआ है यानी कि इस 2 का हम पूरे में एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा बन जाएगा 2y² + 3√5 और बाई, ठीक है। और यहाँ पे 5 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 को हमने बाहर ले लिया है, अलग कर लिया है। अब हमारे पास क्या बचा, 2y² + 3√5 - 10 ये बचा, ठीक है।
अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो ये 2 है, ठीक है, इसका हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 हो जाएगा। तो हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो 20 मिल जाए, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 3√5 मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग करेंगे 1/2 को एज इट एज रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2y² प्लस यहाँ पे 4√5 माइनस √5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4√5 में से माइनस √5 को हम करेंगे तो यहाँ पे हमें 3√5 मिलेगा, एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो हमें 20 मिलेगा, ठीक है, और ये हमारा एज इट एज रहेगा, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे की, तो इस ब्रैकेट को खोल देंगे और इस बाई का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 एज इट एज रहेगा, एंड 2y² प्लस 4√5 बाई माइनस √5 बाई और माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंपल सा इसमें से यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें से हम लोग को अपने कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो 1/2 तो एज इट एज रहेगा, ठीक है। यहाँ से 2y² भी 2y² यानी कि यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे तो 2 इधर लिखा है 2y² और यहाँ पे लिखा है 4√5 बाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे कॉमन, 2y कॉमन मिल जाएगा हम लोग को, और क्या बचेगा हम लोग के पास, यहाँ पे हम लोग के पास बचेगा बाई और प्लस 9, इधर क्या बचेगा, एक तो 2 बचा और √5 बचा, ठीक है, ये बचा, ठीक है। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, √5 को कॉमन लेंगे, ठीक है। √5 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे तो बाई बचा और प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया है, ठीक है, एंड 10 में से हम लोगों ने √5 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, 2√5, ओके। तो ये हुआ आपका कॉमन लेने का स्टेप कंप्लीट। अब हम आगे के स्टेप करेंगे सॉल्व। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 1/2 को तो हम एज इट एज रखेंगे, 1/2 हमारा जो चल रहा है उसको हम ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि y + 2√5 यहाँ पे भी है और y + 2√5 यहाँ पे भी है, यानी कि इसको भी हम अब कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे y + 2√5, ठीक है, ये कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा, उसको हम एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। हमारे पास बचा 2y माइनस √5, इतना बचा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कॉमन लेने का स्टेप। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि हमारा जो py है वो हमारा 0 इक्वल चलता है, ठीक है। तो यानी कि इसके इक्वल में यानी कि 0 होगा, तो हम लोग 0 लेते हैं। तो 1/2 y + 2√5 और 2y माइनस √5 और इज इक्वल टू हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो अब ये जो हमारा 1/2 मल्टीप्लाई लिखा हुआ है इधर भेज देंगे तो 0 में चला जाएगा, एंड 0 में हम कुछ भी करें, या तो डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, तो मतलब ऐड पे तो और सब्ट्रैक्ट पे तो हमारा आ जाता है आंसर, बट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में 0 ही रहता है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा y + 2√5 और 2y माइनस √5 इतना आ जाएगा, और इज इक्वल टू हमारा 0, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है यानी कि 1/2 है वो हमने इधर 0 में भेजा तो 0 बन गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग y की वैल्यूज निकालेंगे, तो y + 2√5 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -2√5, ओके। एक y की वैल्यू ये निकल कर आई। अब हम दूसरी निकालेंगे, तो यहाँ से निकल कर आएगी हमारी 2y माइनस √5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारा निकल कर आएगा y इज इक्वल टू √5/2, ठीक है। तो ये आई हमारे y की दोनों वैल्यूज, यानी कि हमारे y के जो रूट्स निकल कर आए हैं वो ये दोनों हैं, ठीक है। तो अब आप लोग
यहाँ से लेके वहाँ तक कम्प्लीटली नोट कर लीजिए एंड देन उसके बाद हम आगे के स्टेप्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इधर का नोट कर लिया होगा। अब हम लोगों को करना क्या है, सिंपल से काम करना है। हमारे जो रूट्स निकल कर आए हैं उनमें से किसी भी एक को हम अल्फा और दूसरे को हम बीटा कर लेंगे, ठीक है। बीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आया -2√5 एंड बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आया √5/2, ठीक है। तो मतलब हमारे जो रूट्स निकले हैं उनके बेसिस पे हम अपना अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास आया -2√5 प्लस √5/2। तो इसको हमको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4√5 और प्लस √5 और यहाँ पे अपॉन में 2, ओके। अब हम बात करेंगे अल्फा डॉट बीटा की। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास -2√5 एंड डॉट बीटा है हमारे पास √5/2, ठीक है। तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचा -5, ठीक है। तो ये निकले हमारी रूट्स के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यूज, ठीक है। अब आई होप आप लोगों ने इधर का नोट कर लिया होगा। तो अब हम इधर सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलिए, कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। एंड अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, कंपेयरिंग करना है हमको, तो करेंगे। नाउ कंपेयरिंग में क्या करना है, हमारी जो जनरल फॉर्म होती है यानी कि ax² + bx + c का, उसका हमको इसके साथ कंपैरिजन करना है। कंपेयरिंग करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, a b c की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, a = 1, b = हमारे पास आएगा 3√5/2, ओके। एंड c निकलेगा हमारे पास कितना, -5, ओके। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें अपनी रिलेशन निकालने हैं अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा के, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या होता है -b/a, ठीक है। तो -b कितना है हमारे पास, और a यानी कि अपॉन में a करेंगे तो मल्टीप्लाई में 1 है, सॉरी अपॉन में 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे 1, तो ये इसके साथ चला जाएगा यानी कि ये इतना ही रहेगा, ठीक है। एंड अब हम बात करेंगे अपने अल्फा डॉट बीटा की। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा c/a यानी कि -5/1, तो यहाँ पे हमारा हो गया -5, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारी यहाँ की वैल्यू, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा -4√5 प्लस √5 है, तो इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -3√5/2, ठीक है। आई होप कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मुझसे। तो ये यहाँ पे इसका कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -3√5/2 और यहाँ पे हमारी -3√5/2, ओके। एंड यहाँ पे हमारी अल्फा डॉट बीटा है -5 एंड यहाँ पर भी हमारी सेम है। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में मैच कर रही हैं, इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हुआ, ठीक है। तो कंप्लीट हुआ हमारा 11 वाला पार्ट। अब आप इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं एंड गाइस स्टेप बाय स्टेप नोट करना है, कहीं पर भी कोई भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए। आप लोग साथ के साथ नोट करते चलिए, ठीक है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे कम्प्लीटली नोट कर सकते हैं। तो अब है ये हमारा नेक्स्ट पार्ट एंड इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ठीक है, 12th पार्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ये जो 3 है इनका एलसीएम ले लेते हैं, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है उसके जैसा है सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/22 यानी कि 3 का एलसीएम लेना है तो हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 3। अब 1/3 को हम लोग बाहर
ले लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास बचेगा इतना। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमको 42 मिल जाए, क्योंकि इस 21 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 42। तो मल्टीप्लाई करने पर 42 एंड सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे दो नंबर्स हैं 14 माइनस 3। ठीक है, तो ये और मल्टीप्लाई में हमारा इतना। ठीक है, तो अब हम इसको ब्रैकेट को खोल देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे तो कॉमन हमारे पास कितना आएगा 1/3 तो ऐसे एज रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा 7y कॉमन। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा और यहाँ पे हमारे पास रहेगा प्लस और यहाँ पे 1 ले लेंगे कॉमन, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 आ जाएगा हमारे पास कॉमन। और ये हमारा हुआ कॉमन का स्टेप कंप्लीट। ठीक है, अब हम आगे करेंगे तो आगे सॉल्व क्या होगा इसका 1/3 ऐसे एज रहेगा। ठीक है, एंड जो हमारे पास कॉमन है उसको हम 1 टाइम लिखेंगे और जो बचा हुआ है उसको भी हम लिख लेंगे अलग ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है 3y माइनस 2 कॉमन है और बचा हुआ क्या है हमारे पास 7y और प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि qy इज इक्वल टू हमारा 0 होगा, तो इसका मतलब ये है कि इसके इक्वल में भी हमारा 0 होगा, तो हम लोग यहाँ पे 0 लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख पाएंगे कि इस 1/3 को जो मल्टीप्लाई में यहाँ हम इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में 0 में हम किसी का भी डिवाइड देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे का स्टेप करेंगे, यानी कि ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि हम लोग इसे RHS में डालेंगे तो RHS में इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि 0 के साथ इसका डिवाइड हो जाएगा। तो अब इतने को सॉल्व करना है तो 3y माइनस 2 बचा हमारे पास और क्या बचा 7y प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ से y की वैल्यूज निकालेंगे 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2/3 निकलेगा। फर्स्ट वैल्यू ये है एंड सेकंड वैल्यू को जैसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू -1/7 निकलेगा। तो ये हमारी y की दोनों वैल्यूज निकल गई हैं, दोनों रूट्स निकल आए हैं और यहाँ से हम लोग अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू -1/7 बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ तक इसे कम्प्लीटली नोट कीजिए एंड आगे के सॉल्व कराते हैं फिर। तो आई होप आप लोगों ने इधर वाला नोट कर लिया होगा। अब हम यहाँ से हटाते हैं, तो यहाँ से हम लोग को अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज मिल गई हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, बड़ा ही सिंपल सा काम करना है कि जो हमारी अल्फा एंड बीटा की जो वैल्यूज हैं उनको हमको एक बार ऐड करना है और एक बार प्रोडक्ट करना है, यानी कि डॉट करना है। ठीक है, तो ऐड करते हैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है 2/3 और प्लस है यानी कि माइनस है वैल्यू में, तो यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हुआ ये। ठीक है, एंड अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2/3 और डॉट करेंगे इसका हम लोग तो 1/7 यानी कि 2/21। ठीक है, अब हम इसके आगे की सॉल्यूशन करेंगे। तो नाउ कंपेयरिंग करके हम लोग क्या करते हैं a b c की वैल्यू निकालते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 7, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -11/3 एंड c की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2/3। ओके, अब आगे क्या स्टेप करेंगे, आई होप आपने ये वाला पार्ट नोट कर लिया होगा। तो अब हमको सिंपल सा काम करना है, क्या करना है ए बी सी की मदद से हमको रिलेशन फाइंड करनी है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन निकालना है जो कि होता है -b/a
तो माइनस बी यानी कि माइनस एक ऑलरेडी है यहाँ पे और बी की जो वैल्यू है वो भी माइनस में है, तो प्लस हो जाएगा यानी कि 11/3 हो जाएगा और अपॉन में ए की वैल्यू भी आएगी, तो ए की वैल्यू है 7, ठीक है। तो इस 7 का हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11/21, ओके। अब अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे तो c अपॉन ए होता है, तो c हमारा है -2/3 एंड a हमारा है 7 अपॉन में, तो 7 लगा दिया। तो इस 7 को यहाँ ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा -2, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे यानी कि जो हमने फर्स्ट वाली वैल्यूज निकाली हैं प्लस और डॉट का, वो कितना है 11/21 और 2/21, ठीक है। एंड सेकंड वाली वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 11/21 है, ठीक है, ये वाली तो मैच हो गई। एंड यहाँ पे माइनस यहाँ पे हमारा कहीं माइनस, ये सॉरी यहाँ पे हम लोग माइनस भूल गए हैं क्योंकि जो बीटा की वैल्यू है वो हमारी माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस भूल गए थे हम लोग, ये वाला माइनस है। अब देख पा रहे हैं हम लोग कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी सेम हो गई है हमारी, ठीक है। तो इसी के साथ जब ये दोनों वैल्यूज मैच कर रही हैं आपस में तो ये वाला पार्ट भी हमारा वेरीफाई हो गया है। तो आई होप गाइज आप लोग को ये 12 जो पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 1 के वो समझ में आए हों। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने इससे पहले जो चैप्टर 2 की इंट्रो वाली वीडियो बनाई है उसमें आप लोग को समझाया है। आई होप आप लोगों ने वहाँ देख लिया होगा। एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। और गाइज आप लोग वीडियोस की लिंक को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइज। यहाँ पे समझने वाली बात सिर्फ एक है कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कुछ गिने चुने स्टेप्स हैं, हमें अपने स्टेप्स को फॉलो करना है। एंड जैसे जैसे हम अपने स्टेप्स को फॉलो करते चलेंगे वैसे वैसे हमारा क्वेश्चन आता जाएगा। सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन लिखी हुई है उसको सॉल्व करना है एंड वहाँ से हमको रूट्स निकालने हैं। उन रूट्स की वैल्यू यानी कि अल्फ़ा बीटा में डिवाइड करना है, मतलब एक वैल्यू को हम अल्फ़ा और दूसरी वैल्यू को हम बीटा करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो क्या होती है, जो हमारे रूट्स निकल कर आते हैं वो, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमको क्या करना होता है, उन अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यूज निकल कर आएंगे उनकी हेल्प से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू निकालनी है। एंड देन उसके बाद हमको क्या करना है, अपनी इक्वेशन को देखना है और उसको कंपेयर करना है अपनी जनरल फॉर्म से। जो हमारी जनरल इक्वेशन है उससे, कौन सी है, ax² + bx + c। इससे हमें अपनी इक्वेशन को, जो हमारी क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसको हमें कंपेयर करना है। एंड कंपेयर क्यों करना है, क्योंकि वहाँ से हमें a, b और c की वैल्यूज़ मिलेंगी। जब ये तीनों वैल्यूज़ हमें मिलेंगी तो फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ की हेल्प से यानी कि a, b, c की हेल्प से हम लोग रिलेशन निकालेंगे। किस में निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा में और अल्फ़ा डॉट बीटा में। जब ये दोनों रिलेशन निकल आएंगे तब हम लोग को क्या करना है कि जो पहले अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यूज़ थी उनकी हेल्प से हमने जो रिलेशन निकाले थे एंड a, b, c की हेल्प से जो हमने दूसरे वाले नए वाले रिलेशन निकाले हैं उन दोनों की वैल्यूज़ को मैच करना है। मैच कर जाती हैं तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है एंड ये ही हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच।